बोलिए सतगुरु महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। आज हम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान से साप्ताहिक सत्संग प्रस्तुत करते हैं और परम पावन आशुतोष महाराज जी से प्रेरित है। मई 2014 अखंड ज्ञान से लिया गया आज का विषय है एक साधक की प्रतिज्ञा। उर्मिला कहाँ है? सुमित्रा ने सेविका प्रमुख से पूछा। स्नान ध्यान करने के उपरांत वह ग्रंथालय में चली गई। उन्होंने कहा है कि यही उनकी दिनचर्या रहेगी। वह ध्यान और अध्ययन में ही अपना अधिकांश समय व्यतीत करेंगी। उनका प्रयास रहेगा कि वह 14 वर्ष तक प्राय मौन ही रहे। उर्मिला ने कुछ खाया? जी। क्या? फल। सुमित्रा पल भर कुछ सोचती रही और फिर उसने सेविका प्रमुख से पूछा, कल रात्रि देवी ने भोजन में क्या लिया था? वनवासी आश्रमों से आया मोटा अन्न। और आज फलाहार में? जी, वन से आए कंदमूल। और तुमने देवी को वह सब ला कर दिया? सुमित्रा के स्वर में आपत्ति थी। तुम्हारा कार्य देवी के लिए पौष्टिक और संतुलित आहार परोसना है, ना कि उनके लिए वनों के फल और अन्न का प्रबंध करना। राजमहल आए प्रत्येक फल तक को पारखियों द्वारा जांचने के पश्चात रसोई तक पहुंचाया जाता है और तुमने जंगली अन्न और फल राजकुमारी को उपलब्ध कराए। यदि भूल से कोई विषाक्त कंदमूल आ गया हो तो क्या तुम अपना कार्य भूल गई हो? सेविका को इतना कहकर सुमित्रा के पग ग्रंथालय की ओर बढ़ गए। इस ग्रंथागार का निर्माण लक्ष्मण ने श्री राम की प्रेरणा से करवाया था। श्री राम के पास तो अपना एक विशाल ग्रंथालय ही नहीं बल्कि अनेक विद्वानों की एक मंडली भी थी जो उनको विभिन्न ऋषियों द्वारा आविष्कृत आध्यात्मिक निष्पत्तियों की जानकारी दिया करती थी। लक्ष्मण के पास अपना शस्त्रागार था। एक से बढ़कर एक अस्त्र शस्त्र उसमें प्रदर्शित थे। वह प्रात तथा रात्रि में अपने शस्त्रों की ही उपासना किया करता था। पर एक दिन सुमित्रा ने देखा कि लक्ष्मण अपने साथ एक अलग रथ में ग्रंथों का भंडार लिए चला आ रहा है। तब उन्होंने उससे पूछा कि ये सब क्या है? तो उत्साहित होकर लक्ष्मण ने बताया कि श्री राम ने कहा है कि केवल शस्त्रों का ज्ञान अहंकार की वृद्धि करता है, इसलिए क्षत्रिय को शस्त्रों के साथ शास्त्रों का भी ज्ञान होना चाहिए। शास्त्र ही वे आधार हैं जो हमें यह बताते हैं कि शस्त्र धारण करने का उद्देश्य क्या है और इसे कब व किस अनुपात में उपयोग में लाना चाहिए। शास्त्र के अभाव में शस्त्र ऐसे ही हैं जैसे वल्गाओं से रहित गतिशील रथ। उसके पश्चात लक्ष्मण ने शास्त्रों का भी अध्ययन आरंभ किया। प्राय श्री राम की ओर से उसको कोई ना कोई ग्रंथ अध्ययन के लिए दिया जाता और फिर वह उस पुस्तकालय की समृद्धि में किसी रत्न के समान शोभित हो जाता। लक्ष्मण के ग्रंथागार में अध्ययनशील उर्मिला के कंधे पर सुमित्रा ने हाथ रखा। ओह माँ, आप? उर्मिला ने हड़बड़ाकर ग्रंथ बंद किया और सुमित्रा के चरण छुए। पुत्री, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस प्रकार तुम्हारे दुख को कम करूं। वर्तमान में तो कुछ निर्मोहियों को छोड़ सभी श्री राम के वनवास को लेकर किसी न किसी रूप में दुखी हैं, परंतु तुम्हारा दुख? मैंने इस दुख में भी जीवन का सार खोज लिया है। परमात्मा इस दीर्घ अवधि के लिए मुझे मेरे स्वामी से दूर रखना चाहता है। इसके लिए उसने हमें सदा सदा के लिए करने का मार्ग ना चुनकर 14 वर्ष की परीक्षा को चुना। ये काल बड़ा बलवान है माँ। मैं इस कालखंड को तपस्या में लगाना चाह रही हूँ, उर्मिला बोली। उर्मी, कहीं ये तुम्हारे मन का विरोध प्रकट करने का उपाय तो नहीं है? इस काल का उपयोग मैं अपने आध्यात्मिक विकास हेतु करना चाहती हूँ, ना कि अपने मनोविकार के पोषण में। आपने उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि वन को अयोध्या समझ कर रहे। मुझे भी तो आशीर्वाद दीजिए कि मैं अयोध्या को वन समझ कर रहूं। पुत्री, सुमित्रा की आंखें भर आई। उसने उर्मिला को अपने वक्ष से लगा लिया और बोली, ये आशीर्वाद नहीं, अभिशाप है। उर्मिला, विष तुल्य पदार्थ का प्रयोग यदि कुशलता से किया जाए तो वह अमृत के जैसा परिणाम देता है।
और यदि अमृत तुल्य पदार्थ का उपयोग अदूरदर्शिता से किया जाए तो उसके परिणाम विषाक्त होते हैं। सुमित्रा, यदि तुम मनोरंजन में चित लगाओगी तो तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि कब दिन बीता और कब रात हुई। इस प्रकार एकाकी जीवन तो तुम्हें कारागार के समान लगेगा। उर्मिला, वैभव और भोग में अपने चित्त को भ्रमित करना तो ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने दुख को भूलने के लिए मदिरा का सेवन करे। भोग, वैभव का प्रभाव मदिरा से भी अधिक घातक होता है। मैं इस अवधि को सोकर नहीं अपितु जागकर बिताना चाहती हूँ। ये समय मैं अपनी अंतर यात्रा के नाम कर चुकी हूँ। मेरे मार्ग में आने वाली बाधाओं को आप मुझसे दूर रखकर मेरे एकांतवास को सुंदर और सफल बनाने में मेरा सहयोग करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। सुमित्रा ने उर्मिला के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। पर तुम बताओ कि मैं अपने दुख को कैसे संभालूं? सुमित्रा का स्वर उदासी से भर गया था। जैसे आप अब तक संभाल रही हैं वैसे ही संभालते रहिए, ये संभाल का सुंदर मार्ग है। उर्मिला की आंखों में सुमित्रा के प्रति सम्मान था। कैसे संभाल रही हूं मुझे ज्ञात नहीं। सुमित्रा चकित थी कि उर्मिला की परीक्षित दृष्टि ने उसे इतने भीतर तक देख लिया। सभी को संभालते हुए ही आप स्वयं संभली हुई हैं। इस आंधी में आप अयोध्या के राज परिवार के जलपोत में उस महत्वपूर्ण पाल के समान है जो जलयान को गति देता है। उर्मिला बोली। कैकेयी और महाराज दशरथ में कौन अधिक दोषी है? सुमित्रा ने अपनी प्रशंसा पर ध्यान न देते हुए प्रश्न पूछा। प्रश्न की भाषा पूर्वाग्रह और निष्पत्तियों से भरी है, इसलिए पहले तो इसे तटस्थ प्रश्नकर्ता की भाषा में ढाला जाना आवश्यक है। उर्मिला बोली, आपका प्रश्न ये कह रहा है कि वे दोनों दोषी तो हैं ही, अब बस उनके दोषों की मात्रा तय करना शेष है। जबकि प्रश्न की भाषा होनी चाहिए कि कैकेयी और महाराज दशरथ में कोई दोषी है भी अथवा नहीं। इसी को मानकर उत्तर दे दो। सुमित्रा बोली, मेरी दृष्टि में तो महाराज के द्वारा अपनी प्रसन्नता की चिरस्थायी करने के लिए वचन देने की प्रतिक्रिया हुई। अब महाराज की उस वाणी को सत्य सिद्ध करने के लिए उनके सहयोगी अपने अपने अनुसार उसका मूल्य भर चुका रहे हैं। श्री राम अपनी मर्यादा का मूल्य चुका रहे हैं, श्री लक्ष्मण अपने भ्रात प्रेम का, मैं और दीदी सीता पत्नी होने का, महाराज अपने मोह का। कोई इसके मूल्य को चुकाने में प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, कोई गर्व का और कोई यातना का। मूल्य तो चुकाना ही पड़ता है। यदि श्री राम इन वरदानों की उपेक्षा कर जाते तो हो सकता है कि तब मूल्य अपने को चुकवाने के लिए कोई और मार्ग चुनता। उस मार्ग की परिणति कैसे होती? सुमित्रा ने पूछा। अभी इस मार्ग की गति समझ नहीं आ रही। समय की बंद मुट्ठी में क्या छिपा है ये तो खुलने पर ही ज्ञात होगा। उर्मिला बोली। सुमित्रा ने अपना मन खोला। मुझे तो ये रहस्य समझ नहीं आ रहा। उर्मिला बोली, यही रहस्य का गुणधर्म है कि वह समझ से परे है। रहस्य का उद्घाटन संभव नहीं। जैसे फलदार पौधे के वृक्ष बनने पर उसमें आने वाले फलों के विषय में कोई निश्चित घोषणा नहीं की जा सकती, पर आम का पौधा रोपने पर यह घोषणा तो की जा सकती है कि उसमें आम ही लगेंगे। सुमित्रा बोली। परंतु यह घोषणा नहीं की जा सकती कि उन आमों का भोक्ता कौन होगा। उर्मी ने कहा। हम में से किसी ने यह कभी सोचा था कि श्री राम के प्रति अपने पुत्र से अधिक प्रेम प्रदर्शन करने वाली कैकेयी ऐसा घातक वार करेगी? ऐसे में समझ में नहीं आता कि किस पर विश्वास किया जाए। सुमित्रा ने अपने माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछा। क्षमा करना माँ, परंतु किसी एक व्यक्ति के द्वारा किए गए विश्वासघात के लिए हम समष्टि को दोष नहीं ठहरा सकते, और ना ही कोई एक व्यक्ति सारे संसार के मनुष्यों के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। यदि ऐसा है तो सारे संसार के पुत्रों को श्री राम के समान पितृभक्त होना चाहिए। यदि कोई कुपुत्र हो जाता है तो संसार यही कहता है कि अब तो पुत्र की कामना करना ही व्यर्थ है, अब तो पुत्रों पर से विश्वास ही उठ गया है। परंतु श्री राम जैसे पुत्र को देखकर किसी ने भी कभी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया कि अब तो पुत्रों ने सदा सदा के लिए अपना भाल उन्नत कर लिया है, अब पुत्रों को कोई कुपुत्र नहीं कह सकेगा। श्री राम ने सारे कुपुत्रों के कलंक को धो डाला है। क्या ऐसा सोचा जा सकता था कि कोई एक भाई अपने सौतेले भाई की सेवा में अपने जीवन की आहुति को देकर आनंदित अनुभव करेगा? क्यों विश्वासघात के कृत्य हमारे चित्त में आ बसते हैं और बलिदानों के प्रसंग हम देखते ही नहीं? यदि हमारे शरीर के किसी अंग में कष्ट होता है
तो उससे उपजी पीड़ा पर हमें लेश मात्र भी अविश्वास नहीं होता और हम उसकी चिकित्सा करते हैं। किंतु ध्यान उपासना में दिव्यता की आनंद की लहर का स्पर्श पाने पर भी हम उसके प्रति संदेह से भर जाते हैं, अपने प्रति अविश्वास से भर जाते हैं कि क्या हमें हुआ ये अनुभव सत्य था अथवा भ्रम। कभी कभी अपनी शारीरिक और मानसिक पीड़ा के प्रति हम इस अविश्वास से नहीं भरते कि ये सब जो अशुभ मैं अनुभव कर रहा हूं कहीं मेरा भ्रम तो नहीं। इस तरह के और अधिक लेख पढ़ने के लिए हमारी मासिक पत्रिका अखंड ज्ञान 3 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और पंजाबी में उपलब्ध है। आप विवरण में उल्लिखित लिंक पर क्लिक करके पत्रिका के सदस्यता ले सकते हैं। अभी आपने अखंड ज्ञान का सत्संग सुना। सर्वप्रथम मैं इसके लिए आभार प्रकट करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप सब विश्रामदायक स्थिति में बैठ जाएं। अपने नेत्रों को बंद कर लें। अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी सांस पेट तक भरें। कुछ क्षण रोकें और अब पेट को अंदर खींचते हुए सांस को बाहर छोड़ दें। इस प्रकार इन आती जाती सांसों के द्वारा आप शांति के महत्वपूर्ण क्षणों का पूर्ण आनंद लें और इसके साथ साथ विचार करें कि अखंड ज्ञान से आपने आज जो सत्संग सुना है उसकी शिक्षा को आप किस प्रकार अपने जीवन में उतार सकते हैं।